So once again, good afternoon to all of you. Once again, congratulations to all these students for their very nice result in the board examination. And let's start our today's lecture. ठीक है? तो लास्ट टाइम हम रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर्स स्टडी कर रहे थे, रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर्स. ओके, सो रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर का फिर एक बार मैं डेफिनेशन लिखता हूँ. यहाँ पे देखिए रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर का डेफिनेशन. ओके, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, resolution of vectors, resolution of vector. Okay, अभी resolution of vector क्या होता है? The process of finding component of a vector is called as resolution of vector. तो definition देखिए, definition कैसा है? The process of finding components. प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग कंपोनेंट्स भी लिख सकते हैं या फिर प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट बोलेंगे. ओके, प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप of a vector into its components, okay, into its components is called as resolution of vector. Okay, the process of splitting up of a vector into its components is called as resolution of vector. ठीक है, अभी resolution is the opposite to composition. यहाँ पे दो वर्ड है, first is the resolution and second is the composition. The composition and resolution, these are opposite word. composition मतलब क्या है? नंबर ऑफ वेक्टर का एक वेक्टर निकालना, उसको बोलते हैं composition. और एक वेक्टर के अनेक कंपोनेंट्स निकालना, उसको क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन. तो कंपोजिशन करना मतलब वेक्टर एडिशन करना है, एंड रिजोल्यूशन करना मतलब क्या करना है? एक वेक्टर का कंपोनेंट्स निकालना है, उसको क्या बोलेंगे हम? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलेंगे. ओके, अभी ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, पहले तो हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कैसे करते हैं ये देखेंगे, और उसके बाद उसका यूज क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्यों करना है ये हम देखेंगे. ठीक है, सो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. नाउ इन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देयर आर टू कांसेप्ट. First is resolution of vector in 2D, 2 dimension. मतलब अगर एक वेक्टर एक प्लेन में है, 2 डायमेंशन में है, तो उसके कंपोनेंट किस तरह से निकालेंगे देखिए. यहाँ पे आप देखिए, अभी सपोज 2D मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लेन रहेगा. सपोज दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज सपोज y एक्सिस. ठीक है, एंड यहाँ पे एक वेक्टर है एंड दिस वेक्टर इज लाइक दिस. सपोज दिस इज अ वेक्टर दैट इज a bar इज अ वेक्टर. ओके, उसका डायरेक्शन इस तरह से. सो दिस इज अ वेक्टर इन प्लेन और वेक्टर इन 2D बोलेंगे, क्योंकि ये कौन से प्लेन में है? xy प्लेन में वेक्टर a बार है. ठीक है, एंड यहाँ पे एंगल कितना है? सपोज थीटा है. मतलब वेक्टर a बार ने x एक्सिस के साथ कितना एंगल किया है? थीटा एंगल किया है. ओके, तो इसका पहले मैं सेंटेंस इधर लिखता हूं. कंसीडर a vector a bar in xy plane. Okay, consider vector a bar in xy plane. ठीक है, यहाँ पे a बार क्या है? xy प्लेन में एक वेक्टर है, मेकिंग एंगल थीटा विथ x एक्सिस. ओके, तो यहाँ पे जो वेक्टर है वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल कर रहा है? थीटा एंगल कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखिए, मैं इसका इस तरह से कंपोनेंट दिखा सकता हूं.
करेक्ट है ना? सो दिस इज सपोज ax बार, मतलब अलोंग x एक्सिस मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया है, दिस इज ax बार है, ठीक है, ax बार एंड यहाँ पे एक वर्टिकल उसको परपेंडिकुलर, क्योंकि हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकाल रहे हैं ax बार एंड यहाँ पे है ay बार। अभी यहाँ पे आपको 3 वेक्टर्स दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे 3 वेक्टर है ना, कौन से 3 वेक्टर है बताओ थोड़े से इस डायग्राम में। यहाँ पे 3 वेक्टर्स हैं, कौन से? फर्स्ट इज a बार है, उसके बाद मैंने और 2 वेक्टर यहाँ पे पर्पसफुली ड्रॉ किए हैं, वन इज ax बार एंड अनदर इज ay बार। अभी ax बार कैसा है? ax बार इज अलोंग दी x एक्सिस है एंड ay बार कैसा है? अलोंग दी y एक्सिस है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं ट्रायंगल लॉ यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं ट्रायंगल लॉ यूज कर सकता हूँ ना, ओके। सो बाय ट्रायंगल लॉ यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए? वन आफ्टर अनदर कौन से 2 वेक्टर्स हैं? वन आफ्टर अनदर यहाँ पे कौन से 2 वेक्टर हैं बताइए मुझे जरा? ax एंड ay है, ax के एंड पॉइंट से ay ड्रॉ किया है और ax एंड ay का रिजल्टेंट क्या है? यहाँ पे एडिशन क्या है? a बार है, मतलब वन आफ्टर अनदर जो रहते हैं उनका क्या होता है? वेक्टर एडिशन होता है, और जो अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में जो रहता है वो रिजल्टेंट रहता है ना, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है मैंने? ड्रॉ वेक्टर्स, ओके, ड्रॉ वेक्टर्स ax बार एंड ay बार along या फिर पैरेलल टू x एंड y एक्सिस, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल टू x एंड y एक्सिस। यहाँ पे फिर एक बार देखिए मैंने, फिर एक बार सुनिए क्या लिखा है मैंने? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2D हम देख रहे हैं अभी, ओके। मतलब एक वेक्टर का 2 डायमेंशन में, मतलब एक प्लेन में रिजोल्यूशन कैसे करते हैं ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है? xy प्लेन लिया है, ओके, xy प्लेन। और xy प्लेन में क्या किया है? मैंने एक वेक्टर a बार ड्रॉ किया है, xy प्लेन में एक वेक्टर a बार है, a बार वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द x एक्सिस। उसके बाद क्या किया है मैंने? और 2 वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, फर्स्ट इज ax बार, सेकंड इज द ay बार, ओके। तो यहाँ पे बाय ट्रायंगल लॉ क्या आ जाएगा? देखिए, बाय ट्रायंगल लॉ, बाय ट्रायंगल लॉ यहाँ पे क्या हो जाएगा? a बार इज इक्वल टू ax बार प्लस ay बार हो जाएगा, a बार इज इक्वल टू ax बार प्लस ay बार हो जाएगा, करेक्ट है ना? क्योंकि ax बार प्लस ay बार मतलब a बार आ जाएगा, a बार इज द रिजल्टेंट, ax बार और ay बार का एडिशन करने के बाद हमें a बार मिलेगा, ओके। अप टू दिस एनी डाउट? यहां तक कुछ डाउट है क्या? बोलिए, वेरी सिंपल है, ठीक है। अभी ax बार को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, therefore a बार इज इक्वल टू, अभी ax बार ये वेक्टर जो है मैं क्या कर सकता हूं? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में सेपरेट लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब ax बार का मैग्नीट्यूड सपोज कितना है? ax है, मैग्नीट्यूड कितना है? ax। और ax बार का मुझे बताइए डायरेक्शन क्या है, आप बता सकते हैं मुझे? वेक्टर लिखना है मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आप सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ax बार का डायरेक्शन क्या है जरा मुझे बता सकते हैं? आई कैप, करेक्ट, क्योंकि ax बार जो है अलोंग x एक्सिस है तो उसका डायरेक्शन आ जाएगा आई कैप, प्लस ay बार जो है उसका डायरेक्शन किसको पैरेलल है? उसका डायरेक्शन क्या लिखेंगे हम? उसका मैग्नीट्यूड तो ay लिखता हूं, मैग्नीट्यूड इज ay एंड डायरेक्शन लिखूंगा अभी, डायरेक्शन विल बी j कैप, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए आई कैप इज यूज्ड फॉर द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस एंड j कैप किसको यूज करते हैं? फॉर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द y एक्सिस। सो a बार इज इक्वल टू axi प्लस ayj, ठीक है। a बार इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने? axi कैप प्लस ayj कैप लिखा है, ठीक है। अभी ax और a के बीच में रिलेशन निकालूंगा और ay और a के बीच में रिलेशन निकालूंगा। अभी यहाँ पे आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना,
यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इस राइट एंगल ट्राइंगल में सपोज मैंने क्या किया, साइन थीटा का सपोज रिलेशन लिया फ्रॉम डायग्राम। पहले कॉस थीटा का रिलेशन लेता हूं। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलिए फ्रॉम डायग्राम कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? फ्रॉम डायग्राम cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? हाँ, यहाँ पे cos थीटा मतलब मैग्नीट्यूड ही ओनली लेना है, बार वगैरह कुछ नहीं लेना है, ओनली मैग्नीट्यूड। cos थीटा मतलब क्या रहता है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज रहता है। सो एडजेसेंट साइड का मैग्नीट्यूड कितना है, ax है, और हाइपोटेन्यूज का मैग्नीट्यूड कितना है, a है। तो देयरफॉर इट इज ax डिवाइडेड बाय a आ जाएगा। एंड देयरफॉर पहला जो कंपोनेंट ax है वो ax का फार्मूला क्या आ जाएगा, a cos थीटा आ जाएगा। ax क्या आ जाएगा, a cos थीटा आ जाएगा। ax इज इक्वल टू a cos थीटा। उसी तरह से मैंने अगर इसी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में sin थीटा भी लिया तो क्या होता है, देखिए ऑल्सो, देखिए sin थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड, थीटा का अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। थीटा का अपोजिट साइड तो ay है, ay डिवाइडेड बाय a हो जाएगा, ठीक है ना। तो देयरफॉर ay ये दूसरा जो कंपोनेंट है, क्योंकि अभी देखिए a बार इज इक्वल टू axi प्लस ayj अगर यहाँ पे है तो ये दो क्या है, इसके कंपोनेंट है ना, ओके। सो axi कैप एंड ayj कैप आर द कंपोनेंट्स ओनली, ठीक है। तो कंपोनेंट निकालना मतलब ax और ay का वैल्यू हमें निकालना है, समझ में आ रहा है, ओके। सो ay बाय a, तो यहाँ पे ay क्या आ जाएगा, देयरफॉर ay इज इक्वल टू, ये यहाँ पे आ जाएगा LHS को और a sin थीटा, यहाँ पे a sin थीटा बनेगा, ओके। तो इन दिस वे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन 2D हमने किया है। तो यहाँ पे देखिए a बार इज इक्वल टू axi प्लस ayj, इसका मीनिंग क्या निकलता है, ax एंड ay आर द कंपोनेंट ऑफ a बार। a बार की कंपोनेंट क्या है, ax एंड ay है, एंड ax एंड ay कैसे कैलकुलेट करना है, ax इज इक्वल टू a cos थीटा डायग्राम से आता है और ay इज इक्वल टू a sin थीटा आता है, ओके। अभी इसका मैं आपको समरी बताऊंगा, समरी, इतना सब कुछ जो लिखा है उसका शॉर्ट समरी बताऊंगा, वो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो इसका मतलब क्या निकलता है, देखिए किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना मतलब क्या करना है, उसके दो कंपोनेंट क्या होंगे, उसके दो कंपोनेंट क्या होंगे, one will be a cos theta and another will be a sin theta. So these are the two components of, these are the two rectangular components. दो कंपोनेंट बोलने के बजाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलना चाहिए, because these two components are perpendicular to each other है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखिए, अगर वेक्टर a बार है तो उसके दो कंपोनेंट क्या आ जाएंगे, फर्स्ट विल बी a cos थीटा, सेकंड विल बी a sin थीटा, बहुत इजी है, ठीक है। सिमिलरली अगर p बार वेक्टर है तो p बार के दो कंपोनेंट क्या रहेंगे, p sin थीटा और p cos थीटा, हो गया। सपोज वेक्टर b बार है तो b बार के दो कंपोनेंट आ जाए, कौन से आ जाएंगे, दैट इज b cos थीटा और b sin थीटा। सो इस तरह से कंपोनेंट निकालना है, कंपोनेंट निकालना मतलब sin थीटा और cos थीटा से मल्टीप्लाई करना है मैग्नीट्यूड को, ओके, दैट्स ऑल, नथिंग अदर देन दैट, ठीक है। सो इस तरह से आप अभी क्या कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट अभी निकाल सकते हैं, ओके। सो दो कंपोनेंट क्या रहेंगे, एक cos थीटा का कंपोनेंट रहेगा और दूसरा sin थीटा का कंपोनेंट रहेगा। लेकिन अभी यहाँ पे और एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कौन सा, cos थीटा का कंपोनेंट कौन सा रहता है और sin थीटा का कंपोनेंट कौन सा रहता है, वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ओके। वो मैं बताऊंगा, उसके पहले और थोड़ा सा यहाँ पे देखिए। सो a बार इज इक्वल टू axi प्लस ayj, मतलब a बार के ax एंड ay क्या हो जाएंगे, दो कंपोनेंट हो जाएंगे। ax कैसे निकालना है, a cos थीटा, ay कैसे निकालना है, a sin थीटा, ठीक है। अभी यहाँ पे सपोज मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होता है, देखिए पाइथागोरस थ्योरम, तो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3। तो यहाँ पे by Pythagoras theorem,
बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर आ जाएगा, करेक्ट, ओके, a स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, एंड देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर आ जाएगा, ओके, so this is one more very important formula, this is number 4, ठीक है, एंड यहाँ पे इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3 किया मैंने, ओके, सॉरी इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 किया तो क्या होता है, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4 किया तो क्या हो जाएगा, 3/4 मतलब पहले आरएचएस का डिवीजन करता हूं, a sin थीटा डिवाइडेड बाय a cos थीटा हो जाएगा, a sin थीटा डिवाइडेड बाय a cos थीटा हो जाएगा, 3/2 सॉरी 3/2 करो 3/2, सो a sin थीटा डिवाइडेड बाय a cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ay डिवाइडेड बाय ax हो जाएगा, ay डिवाइडेड बाय ax, तो यहाँ पे a चला जाएगा एंड हमें tan थीटा मिलेगा, tan थीटा क्या आ जाएगा, ay बाय ax आ जाएगा, ओके, ay बाय ax इज इक्वल टू tan थीटा आ जाएगा, ओके, समझ में आ रहा है क्या, देखिए, तो यहाँ पे ये पार्ट आपको समझ में आया क्या, देखिए इसका मैं समरी अभी लिखने वाला हूं, इसका समरी एक बार फिर लिखूंगा, ओके, देखिए यहाँ पे अभी दो चीजें हैं, अगर आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है और एंगल थीटा दिया है तो कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, a cos थीटा विल बी द फर्स्ट कंपोनेंट एंड a sin थीटा विल बी सेकंड कंपोनेंट, मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड एंगल दिया है तो कंपोनेंट निकाल सकते हैं, और कभी-कभी उल्टा भी करना पड़ता है, उल्टा मतलब क्या, सपोज ax ay दिया और आपको बोला a और थीटा कैलकुलेट करो, उल्टा भी हो सकता है ना, उल्टा भी निकालने के लिए आ सकता है, तो ax ay दिया तो a कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर करेंगे, एंड थीटा कैसे निकालेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू ay बाय ax, मैं क्या बता रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या, ओके, मतलब a और थीटा दिया तो ax ay निकालना आना चाहिए, या फिर उल्टा मतलब ax ay दिया तो a एंड थीटा निकालना आना चाहिए, दोनों प्रोसेस आपको करना आना चाहिए, मतलब वेक्टर और उसका एंगल दिया है तो उसका कंपोनेंट a sin, दो कंपोनेंट रहेगा दैट इज a cos थीटा एंड a sin थीटा, वो निकाल सकते हैं हम, एंड अगर कंपोनेंट पता है ax ay पता है तो क्या कर सकते हैं हम, a एंड थीटा भी उल्टा भी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ओके, ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन, इसको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन बोलेंगे, ओके, so can I erase this now, हाँ देखिए अभी इसके ऊपर मैं एक अभी क्वेश्चन ले लूंगा, क्वेश्चन देखिए किस तरह से, suppose this is x axis and this is y axis, and suppose a velocity of an object is like this, velocity is suppose phi bar है, velocity phi bar है, ठीक है, now the question is that वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आ जाएगा एंड वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, वो मुझे आपको बताना है, ओके, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा रहेगा, मतलब कंपोनेंट तो दो ही रहते हैं, आपको दोनों में से एक आंसर आपको बताना है, कंपोनेंट दो ही रहेंगे, अगर 2D में है तो दो ही कंपोनेंट रहते हैं, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रहते हैं, आपको पता है, दैट इज फी साइन थीटा एंड फी कॉस थीटा, तो मुझे बताना है कि हॉरिजॉन्टल मतलब अलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट फी साइन थीटा रहेगा कि फी कॉस थीटा रहेगा, कैन यू टेल मी, निरांत इज करेक्ट, ओके, देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब अलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट क्या रहेगा,
फी कॉस थीटा रहेगा या फिर फी साइन थीटा रहेगा? देखिए, वन स्टूडेंट ओनली करेक्ट है, बाकी के स्टूडेंट अब तक कुछ पता नहीं है। अभी इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब तक आपको एंगल नहीं दिया जाता तब तक आप कंपोनेंट्स नहीं निकाल सकते। सो फी कॉस थीटा बोलना ये गलत हो सकता है। सपोज मैंने अभी डायग्राम में सपोज यहाँ पे एंगल दिया थीटा, अभी बोलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना रहेगा? तो हमेशा कंपोनेंट निकालते हुए डायरेक्टली साइन थीटा कॉस थीटा मत सोचिए, कौन से डायरेक्शन में एंगल, कहां पे एंगल है वो आपको देखना है, ठीक है? दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब यहाँ पे देखिए ना, इसलिए मैंने ये डायग्राम अब तक रखा है। देखिए इसका along x कंपोनेंट अगर निकालना है तो क्या है, ax इज इक्वल टू a cos थीटा है, ओके? क्योंकि थीटा विद x एक्सिस है ना। अगर थीटा विद y एक्सिस होता तो क्या होता था, थीटा विद y एक्सिस, अगर a बार का एंगल थीटा विद y एक्सिस होता तो ये थीटा इधर आ जाता, एंड देयरफॉर अभी क्या होता, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब ay बाय a आ जाता था cos थीटा, एंड ay इज इक्वल टू a cos थीटा आता था, ठीक है? मतलब एंगल कहां पे वो है वो देखना जरूरी है, ठीक है? मतलब एंगल अगर यहाँ पे है, एंगल थीटा इज हियर नाउ, देन वी कैन से दैट दिस कंपोनेंट इज फी cos थीटा आ जाएगा एंड दिस कंपोनेंट विल बी फी sin थीटा आ जाएगा। एंगल नीचे है तो सपोज वंस अगेन यहाँ पे फोर्स F है, फोर्स कितना है, F है, एंड यहाँ पे एंगल सपोज बीटा है, बीटा। अभी मुझे बताइए along x एक्सिस कंपोनेंट क्या रहेगा, along y एक्सिस कंपोनेंट क्या रहेगा? along x पहले बताइए, along x एक्सिस कंपोनेंट क्या रहेगा? along x एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा? करेक्ट, नाउ यू आर करेक्ट, ओके? इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब यहाँ का कंपोनेंट रहेगा f sin थीटा, क्योंकि क्या करना है, जिस साइड को एंगल है उस साइड का कंपोनेंट cos लेना है, ये ध्यान में रखना है, ओके? कंपोनेंट निकालने के लिए कौन सा चीज ध्यान में रखिए, जिस साइड में एंगल है उस साइड का कंपोनेंट cos लेना है, ठीक है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो f के कंपोनेंट आ जाएंगे f cos बीटा वर्टिकल कंपोनेंट एंड f sin बीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ओके? सो एनी डाउट इन दिस केस? हाँ, अभी फिर एक बार मैं और एक बार सभी फॉर्मूले लिखता हूं। ओके, यहाँ पे फॉर्मूले क्या आ जाएंगे, इफ a बार इज अ वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड a है, इसका मैग्नीट्यूड सपोज कितना है a, एंड एंगल कितना है, थीटा विद x एक्सिस है, थीटा विद x एक्सिस है, तो क्या होता है यहाँ पे along x कंपोनेंट कितना आता है, along x एक्सिस a cos थीटा आ जाएगा, एंड along the y axis a sin theta आ जाएगा। So in this way components are found out, okay? After this, if ax and ay are component, ax and ay are क्या है, components है, okay? ax and ay are the components, ठीक है? Then उल्टा भी आपको करना आना चाहिए, then a बार a is equal to क्या लिखेंगे, a is equal to square root of ax square plus ay square लिखेंगे, ठीक है? एंड डायरेक्शन कैसा निकालेंगे, डायरेक्शन मतलब एंगल कैसा निकालना है, tan थीटा is equal to ay by ax, okay? So these are very important formulae related to the resolution, okay?
अभी इसका एक क्वेश्चन देता हूं आपको, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आता है क्या? देखिए क्वेश्चन इज लाइक दिस, ए बार इज इक्वल टू 5i प्लस 10j। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए ए बार इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 10j कैप है, 5i कैप प्लस 10j कैप है। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, सो वी वांट टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए वी नो दैट ए बार इज इक्वल टू क्या होता है, ax i कैप प्लस ay j कैप रहता है। ठीक है, तो इसको कंपेयर करेंगे अभी, जस्ट कंपैरिजन। i कैप के साथ क्या रहता है, ax रहता है, तो देयरफॉर ax कितना आ जाएगा, ax इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, एंड j के साथ यहाँ पे 10 है, j के साथ यहाँ पे ay है, तो ay कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ओके, एनी डाउट अप टू दिस? a बार इज इक्वल टू 5i प्लस 10j है, तो ax ay कितना आता है, 5 एंड 10 आता है। तो पहले तो क्या करना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा। सो देयरफॉर यहाँ पे लिखूंगा अभी, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, मतलब ए निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार निकालना है, मतलब ए निकालना है, एंड ए इज इक्वल टू रहता है स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। सो a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर मतलब 25, ay स्क्वायर मतलब कितना 100, सो a कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 125, स्क्वायर रूट ऑफ 125। ओके, तो 125 का स्क्वायर रूट मुझे बताइए, 125 का स्क्वायर रूट बता सकते हैं क्या? 225 का स्क्वायर रूट 15 रहता है। ओके, 125 का स्क्वायर रूट मुझे डेसिमल प्लेसेस में चाहिए, कैसे निकालना है पता है ना, डेसिमल प्लेसेस में चाहिए। तो डेसिमल प्लेसेस में इस तरह से निकाल सकता हूं मैं, अभी आपको मैंने एक मेथड बताया, इधर लिखता हूं, देखिए 125 ये किस स्क्वायर के क्लोज है, किस स्क्वायर के क्लोज है बताइए? 121 के क्लोज है, 121, क्योंकि 121 का स्क्वायर रूट 11 आता है। सो 121 प्लस क्या करूंगा मैं, 4 लिखूंगा। ठीक है, सो स्क्वायर रूट ऑफ 125 मुझे निकालना है 121 प्लस 4। ठीक है, तो उसके आगे क्या करना है मैंने आपको बताया, 11 का स्क्वायर रूट कितना है 11, 121 का स्क्वायर रूट कितना है 11 प्लस 4 डिवाइडेड बाय क्या करना है, इसका डबल करना है, मतलब 11 प्लस 4 बाय 22, मतलब देखिए कितना जाएगा, 11 प्लस 4 बाय 22 मतलब 2 बाय 11, 2 बाय 11 मतलब 11 प्लस 2 को 11 से डिवाइड करूंगा 0, 11 1 जार 11, उसके बाद कितना बचेगा 9, 11 8 जार 88, so 11.18 will be your answer, 11.18 करेक्ट है ना, करेक्ट है ना। शॉर्टकट मेथड से मैंने स्क्वायर रूट निकाला है, ये मेथड आपको पता होना चाहिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को मैंने पढ़ा है ये मेथड। सो 11.18 विल बी योर आंसर। ओके, तो यहाँ पे a कितना आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 125, मतलब 11.18 आ रहा है। ठीक है, 11.18। उसके बाद एंगल भी निकालना है। सो एंगल कैसे निकालते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू a y डिवाइडेड बाय ax। ठीक है, ay कितना है, ay इज 10 एंड ax कितना है 5, सो दैट इज 2 आ जाएगा। सो थीटा इज tan, नेक्स्ट मतलब राइट हैंड साइड को दोनों साइड का tan इनवर्स निकाला, तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा मतलब थीटा रह जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 2 यहां पे बचेगा, सो थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 2 आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 2, थीटा विल बी
tan inverse of 2. ओके, tan इनवर्स ऑफ 2। अभी ये अप्रोक्सीमेट कैसे निकालना है अप्रोक्सीमेट, तो उसके लिए थीटा का मतलब tan थीटा का सभी वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ओके, ये tan इनवर्स हम लॉग टेबल यूज करके निकाल सकते हैं। अभी ये वेक्टर टॉपिक थोड़ा सा मतलब इसी में अभी tan इनवर्स कैसे निकालेंगे इसमें देखेंगे हम tan इनवर्स कैसा निकालते हैं। उसके लिए आपके पास लॉग टेबल होना जरूरी है। तो क्या कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर को लॉग टेबल लेके आइए। तो लॉग टेबल में tan इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स किस तरह से निकालते हैं ये मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा। ओके, ठीक है। सो वो नेक्स्ट लेक्चर को मैं आपको पढ़ाऊंगा। सो लॉग टेबल कोई भी चलेगा, नवनीत का लॉग टेबल अवेलेबल है वो भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है। सो tan इनवर्स ऑफ 2 अभी तो इसको ऐसे ही रहने देंगे और अप्रोक्सीमेट विदाउट यूजिंग लॉग टेबल भी इसका अप्रोक्सीमेट आंसर आप ढूंढ सकते हैं विदाउट यूजिंग लॉग टेबल आल्सो। ओके, नवनीत का यूज कीजिए। हाँ, वो विदाउट यूजिंग लॉग टेबल कैसे निकालना है, तो आपको tan थीटा का वैल्यू और tan थीटा का वैल्यू आपको पता होगा, वो टेबल तो आपको याद होगा ना। ठीक है, थीटा 0 है तो tan थीटा का वैल्यू कितना आता है, 0 आता है। थीटा का वैल्यू 30 है तो tan 30 कितना आता है बताइए, tan 30 बताइए मुझे। 1/√3 रहता है, लेकिन 1/√3 वैल्यू ठीक है, लेकिन वो डेसिमल प्लेसेस में भी आपको पता होना चाहिए। 0.58 रहता है, 1/√3 रहता है, 1/√3 मतलब 0.58 रहता है अप्रोक्सीमेटली 0.58। इस तरह से भी आपको वैल्यू ध्यान में रखना पड़ेगा। 45 डिग्री के लिए 1 आता है ना, tan 45 1 आता है। tan 60 कितना रहता है, tan 60 √3 रहता है। √3 मतलब कितना रहता है पता है, √3 मतलब कितना रहता है, कैन यू टेल? 1.73 1.732 और tan 90 इंफिनिटी। ओके, अभी यहां पे देखिए ये जो 2 वैल्यू है, 2 ये 2 वैल्यू किसके बीच में आता है, 1.73 और इंफिनिटी, इन दोनों के बीच में आता है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी बिटवीन 60 टू 90 डिग्री। योर आंसर विल बी फ्रॉम 60 डिग्री टू 90 डिग्री आ जाएगा। मतलब ऑप्शन में आपको देखना पड़ेगा, मतलब जब कभी लॉग टेबल आपके पास नहीं होता या फिर किसी एग्जाम में लॉग टेबल अलाउ नहीं होता, तो इस तरह से आपको अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है और ऑप्शन में 60 टू 90 का एक ही कोई आंसर दिया होगा, वो आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है ना, तो 1.73 ये 2 जो है 1.73 से आगे है। अगर यहाँ पे वैल्यू 1 और 1.73 के बीच में होता है, यहाँ पे वैल्यू tan इनवर्स, तो हम एंगल कितना लेते थे, 45 टू 60 के बीच का एंगल कोई रहता था। ओके, सो ये मोर देन 60 डिग्री एंगल रहेगा, लेस देन 90 डिग्री रहेगा। ओके, 63.43 एग्जैक्टली कैलकुलेटर या फिर लॉग टेबल पर करने पर आता है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन भी आपको करना आना चाहिए सो दैट यू कैन, मतलब लॉग टेबल यूज करने से बेहतर है अगर आप कोई एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ 2 उसका हमें पता है कि tan 60 1.73 रहता है। ओके, 1.732 रहता है, तो 60 डिग्री के आगे का एंगल होगा शायद, तो ऑप्शन में देखेंगे और 60 डिग्री के आगे अगर एक ही एंगल होगा तो सब कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वो 60 डिग्री का आगे का आंसर जो है वो सिलेक्ट करेंगे। सो सिंपल। ओके, सो इस तरह से कभी कभी एमसीक्यू हमें सॉल्व करने पड़ते हैं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन हमेशा नहीं लगता है यहाँ पे। ओके, तो ये प्रॉब्लम समझ में आया क्या, देखिए अभी और एक चीज यहाँ पे है, ये जो थीटा निकाला है वो थीटा विथ कौन सा एक्सिस है, थीटा मतलब क्या है,
ये डायरेक्शन बताता है, थीटा आपको क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। ए बार का डायरेक्शन विथ कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, करेक्ट। तो यहाँ पे tan थीटा मतलब कि अगर एंगल विथ एक्स एक्सिस निकालना है, यहाँ पे भी एक चीज है, देखिए अभी एंगल विथ एक्स एक्सिस निकालना है तो tan थीटा इज इक्वल टू ay बाय ax करना है। अब अभी किसी क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि फाइंड एंगल विथ y एक्सिस। अगर y एक्सिस के साथ एंगल चाहिए तो क्या करोगे, फिर बताओ मुझे थोड़ा सा। हमने यहाँ पे एंगल विथ x एक्सिस निकाला है, हाँ, तो एंगल विथ y एक्सिस अगर आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, ax बाय ay करना पड़ेगा। तो दिस इज वन मोर थिंग यू शुड रिमेंबर, ओके। तो ये वेक्टर हमें ए बार किस तरह से हमें मिल गया, मतलब इसका डायग्राम मैं इस तरह से अभी ड्रॉ कर सकता हूं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। हमें ये थीटा 63 डिग्री अप्रोक्सीमेटली आता है ना, 63 मतलब इस तरह से आ जाएगा, ओके। एंड इसका लेंथ कितना होगा, लेंथ विल बी 11.18, लेंथ विल बी 11.18, ओके। सो लेंथ मतलब उसका मैग्नीट्यूड 11.18 है और एंगल 63 डिग्री है, तो उसका कंपोनेंट वंस अगेन कितना आ जाएगा, 5 एंड 10 विल बी कंपोनेंट। तो इस तरह से रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर रहता है, ओके। सो इन दिस वे देयर इज अ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ओके। तो कल के लेक्चर को आप लॉग टेबल सभी आपके पास रखिए। तो कल हम लॉग टेबल कैसे यूज करते हैं, उसका यूज क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है। So can I erase the screen now? So let's have one more question. होप लास्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आपको लास्ट क्वेश्चन समझ में आया तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन इज लाइक दिस, a bar is equal to 3i plus 4j, okay, so this is a vector। तो इसका क्या करना है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन निकालना है, ओके। सो क्वेश्चन क्या है, फाइंड मैग्नीट्यूड and direction, find magnitude and direction of a bar, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और एक्स एक्सिस के साथ डायरेक्शन कितना होगा, ओके। आप 2 मिनट का टाइम लीजिए और सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। हाँ देखिए अभी क्या करना है, पहले ए बार इज इक्वल टू ए एक्स आई क्या रहता है एंड ए वाई जे क्या रहता है, ठीक है। तो इसका सिर्फ कंपैरिजन करूंगा मैं अभी, ओके। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, ax इज इक्वल टू आ जाएगा 3 एंड ay इज इक्वल टू आ जाएगा 4, हो गया, ax ay हो गया। अभी क्या करूंगा, मैग्नीट्यूड निकालूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मतलब क्या लिखना है, a लिखना है, a बार का मैग्नीट्यूड मतलब a रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, ओके, ठीक है। सो स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना रहता है 9 एंड 4 का स्क्वायर कितना रहता है 16, ओके। 9 प्लस 16 स्क्वायर करके डायरेक्टली मैंने रखा है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5, सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ओके। उसके बाद मुझे एंगल निकालना है, सो एंगल विद एक्स एक्सिस निकालूंगा, एंगल विद एक्स एक्सिस। तो एंगल विद एक्स एक्सिस अगर निकालना है तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है, ay बाय ax होता है। सो tan थीटा इज इक्वल टू ay कितना है, ay इज 4, ax इज इक्वल टू 3, 4 by 3, okay। So theta is tan inverse of 4 by 3
So it will be equal to 53 degree. Direct 53 degree. Okay, 53 कैसे आ गया? 53 कैसे आ गया? डायरेक्ट आता है 53। अब आपको 0, 30, 45, 60, 90 इसका वैल्यू पता होगा। और एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल है, स्टैंडर्ड ट्राइंगल 3, 4, 5 का ट्राइंगल उसको बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ पे लिख के देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज वन मोर ट्राइंगल। ओके, उसको क्या बोलते हैं? 3, 4 एंड 5 का ट्राइंगल बोलते हैं। 3, 4, 5। अभी 3 के अपोजिट जो एंगल रहता है वो हमेशा 37 डिग्री रहता है, और 4 के अपोजिट जो एंगल रहता है, मतलब 4 साइड के अपोजिट जो एंगल रहता है वो 53 रहता है। ये ट्राइंगल ध्यान में रखिए। ओके, सो इफ इन द क्वेश्चन 3/5, 3 मतलब 4/5 या फिर 3/4, 4/3 इस तरह से अगर कुछ होता है तो ये ट्राइंगल हम यूज करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे sin 37 क्या रहेगा? 3/5 sin 37। ठीक है, sin 53 क्या रहेगा? sin 53 4/5। ओके, सिमिलरली cos 37 रहेगा 4/5 एंड cos 53 रहेगा 3/5। सिमिलरली tan 37 मतलब 3/4 tan 37 एंड tan 53 क्या आता है? tan 53 4/3 आता है, 4/3। तो tan इनवर्स ऑफ 4/3 मतलब एंगल निकालना है। तो इसके लिए ये ट्राइंगल ध्यान में रखिए। दिस इज वन मोर इंपॉर्टेंट ट्राइंगल। ओके, 37, 53, 90 ट्राइंगल। ओके, सो tan इनवर्स ऑफ 4/3 आता है 53 डिग्री एंड tan इनवर्स ऑफ 3/4 आता है 37। 3/4 4/3। सो ये जो वेक्टर रहेगा वो वेक्टर, ये जो ए बार वेक्टर है वो डायग्राम में अभी इस तरह से रहेगा। ओके, so this is vector A, this is vector A, उसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? 5 रहेगा, मतलब उसका लेंथ 5 रहेगा एंड एंगल विथ एक्स एक्सिस 53 डिग्री रहेगा। so that is A bar, this is vector A bar। तो इस तरह से वेक्टर A bar रहेगा जो 3i + 4 से रहेगा। I cap and J cap are the unit vectors। ओके, समझ में आ रहा है?